केंद्रीय कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण अध्यक्ष की दो टूक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर मधुसूदन मिस्त्री की दो टूक। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की वोटर लिस्ट नहीं होगी सार्वजनिक। ये लिस्ट कांग्रेस के लिए है, सबके लिए नहीं है। जिसको देखना हो वो पीसीसी जाकर देख ले। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और शशि थरूर और कार्ति पी चिदंबरम ने की थी वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग। तो चुनाव को लेकर कितने चेहरे सामने आएंगे, इसको लेकर तो अलग अलग विवाद है ही, लेकिन अब विवाद इस बात को लेकर भी हो रहा है कि कांग्रेस की जो वोटर लिस्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए या नहीं किया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से मनीष तिवारी ने, जिस तरीके से शशि थरूर ने, जिस तरीके से कार्ति पी चिदंबरम ने वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी, अब सीधा केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की तरफ से कह दिया गया है। मधुसूदन मिस्त्री ने कह दिया कि ये लिस्ट कांग्रेस के लिए है, सबके लिए नहीं है। जिसको देखना हो वो पीसीसी जाकर देख ले। हमारे साथ दिल्ली से कंसल्टेंट एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अमित मिश्रा जी, पहले तो अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ही अलग अलग रिएक्शंस है और ऐसा लगता है कि कई तरीके की थॉट फ्लो हो रही हैं, लेकिन अब जिसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं उसको लेकर भी दो धड़े आमने सामने, यानी कि मानकर चल सकते हैं सार्वजनिक नहीं की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि जो चुनावी प्रक्रिया इनकी हुई थी कांग्रेस पार्टी की, संगठन के चुनाव की जो प्रक्रिया हुई थी, उस प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए थे सांसद मनीष तिवारी, सांसद शशि थरूर और एक और सांसद हैं कार्ति चिदंबरम, जो कि चिदंबरम के बेटे हैं। उन्होंने ये मांग की थी कि जो संगठन की पूरी प्रक्रिया चुनाव की अपनाई गई है वो उस तरह की नहीं है जिसमें पारदर्शिता कायम हो सके, और पारदर्शिता का पैमाना क्या है ये उन्होंने उत्तर पूछा था। उस पर जो इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री हैं, उन्होंने कहा कि सारी लिस्टें जो है जिस रूप में बनाई गई है वो हर पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास है। जिसको भी देखना है वो वहां देख ले। आज भी जब मधुसूदन मिस्त्री से ये बात थी तो उन्होंने यही कहा कि जो भी लिस्ट तैयार हुई है वो पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ है, पूरी पारदर्शिता अपनाई गई है उस संगठन के चुनाव में, और जिनको भी कोई ऐतराज है वो उस लिस्ट को वहां जाकर देख सकते हैं, और यहां से कोई लिस्ट किसी को नहीं दी जाएगी व्यक्तिगत तौर पर। जी सर, सवाल यह भी है कि जो ये कहा जा रहा है कि इसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, क्या ये कांग्रेस के संविधान का हिस्सा है और उसमें चुनाव प्रक्रिया के तहत ये तय है कि हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, या फिर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण को ऐसा लग रहा है कि इसके नकारात्मक प्रभाव ज्यादा रहेंगे इसलिए इसको हिडन रखा जा रहा है? विजेंद्र, जो आपकी अंतिम बात आपकी है वो ज्यादा मुफीद है, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि अगर इसे सार्वजनिक किया गया तो इस पर खुद ब खुद कई सवाल खड़े होंगे। ना तो कांग्रेस चुनाव का संविधान इस तरह कुछ कहता है, ना ही चुनाव की प्रक्रिया कुछ इस तरह कहती है कि आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। ये एकमात्र एकाधिकार है चुनाव प्राधिकरण समिति का कि वो इसे सार्वजनिक करता है या नहीं करता है, वो उसके तहत ये मामला आता है, और उस मामले के तहत उन्होंने इस पर वीटो किया है कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अगर किसी को देखना है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जाकर इसे देखे। दूसरी बात, कांग्रेस को ये लग रहा है कि जब 3 मौजूदा सांसद इस संगठन के चुनाव के खिलाफ बोल चुके हैं तो ये आग फैलेगी, क्योंकि उस पर आनंद शर्मा पहले बोल चुके हैं और गुलाम नबी आजाद ने भी ऐतराज जताया था, जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये संगठन के चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर एक सवाल उठ जाएगा। इस वजह से इसे सार्वजनिक नहीं करने की बात कही जा रही है। सर, क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री ने कहा है कि सार्वजनिक नहीं करेंगे, इसका मतलब मैं ये निकाल कर चलूं कि कम से कम सोनिया गांधी की अप्रूवल इसके लिए होगी, राहुल गांधी की अप्रूवल इसके लिए होगी या नहीं होगी? क्वेश्चन इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन कराएंगे। बिल्कुल विजेंद्र, दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं आपको कि अब ये कहा जा रहा है कि जो डेलीगेट कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अपना मतदान करेंगे उनके लिए आई कार्ड पहनना अनिवार्य है, और कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति उन सब के आई कार्ड बनवा रही है। उनको ये डर है कि आई कार्ड बगैर पहने भी डेलीगेट आ सकते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अपने मतदान का
दुरुपयोग या उपयोग कर सकते हैं। जी। तो ये एक बड़ा डर पार्टी को लग रहा है। दूसरी बात ये है कि हाँ, जरूर मधुसूदन मिस्त्री तो एक नाम है और हाईकमान जो उनको कहेगा, अगर हाईकमान की तरफ से ये संदेश आता है कि हाँ इस लिस्ट को आप वाकई में सार्वजनिक करें, तो मधुसूदन मिस्त्री निश्चित तौर पर करेंगे। सर, एक और मेरा छोटा सा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि बस अध्यक्ष के लिए हमें एक मुखौटा मिल जाए जिसके पीछे के चेहरे हम हो, और इस ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसा चेहरा मिल जाए जिसके लिए हम ही मुखौटा हो जाए? दोनों बातें कुछ हद तक मुफीद है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी हो, उस पार्टी को चलाने की पूरी जिम्मेदारी। जी, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।